हेलो एवरीवन। आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। ओके, वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अपन जब ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो अपने नेगेटिव मार्किंग को किस तरीके से कम कर सकते हैं। ऐसा क्या करें जिसके कारण से नेगेटिव मार्किंग अपनी कम हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है एग्जाम के लिए, लेकिन वो बेक हो जाते हैं किस कारण से? नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल नहीं करने के कारण से। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे ये नेगेटिव मार्किंग होती क्या है। ओके, पहला क्वेश्चन अपना यही है कि नेगेटिव मार्किंग होती क्या है। जब भी अपन कोई ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो सही क्वेश्चन की एवज, या फिर बोल सकते हैं कि जब भी कोई गलत क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं तो उसकी एवज में सही क्वेश्चंस के नंबर भी अपने काट लेना। मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चंस गलत किए और आपने एक क्वेश्चन सही किया और वहां पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो वहां आपका स्कोर 0 हो जाएगा। यानी 4 क्वेश्चंस गलत कर दिए या फिर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में यदि आपने 3 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो जो आपने सही क्वेश्चंस किए थे उनमें से भी एक क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो ये होती है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग दो तरह की होती है, एक 1/3 होती है, एक 1/4 होती है। वैसे अदर टाइप्स की भी हो सकती है, पर मैक्सिममली जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं उनमें 1/3 या फिर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग चलती है। 1/4 की कंपैरिजन में 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो थोड़ी और हार्ड है। यानी बोल सकते हैं कि वहां पेपर में आपको और ज्यादा सेंसिटिव रहने की जरूरत है, अदरवाइज आपके सही किए हुए जो क्वेश्चंस है वो भी वहां पे स्कोर 0 हो जाएगा। ओके, तो दो तरीके से होती है। मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो उसकी एवज में आपका एक सही क्वेश्चन चला जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग में आपने यदि 4 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो उसकी एवज के अंदर आपका एक सही क्वेश्चन है वो 0 चला जाएगा। ओके, ये नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में होती क्यों है? ओके, नेगेटिव मार्किंग होती क्यों है? देखिए, कंपटीशन का जमाना है और एग्जामिनर जब भी पेपर बनाता है तो उसका एक मोटिव रहता है कि यहां पे मैं मार्किंग को कम से कम लेके आऊं। ओके, मान लीजिए उसने सिंपल पेपर बना दिया, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं डाली, तो इसके कारण से सबका स्कोर फुल में से फुल हो जाएगा। तो उसके कारण से जो कैंडिडेट होंगे उन कैंडिडेट को डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, कि अपन कैसे छांट पाए यहां से कि इस कैंडिडेट के ज्यादा नंबर है, इसके कम नंबर है। मान लीजिए किसी कैंडिडेट के क्वेश्चंस के जो नंबर है वो किसी के 100 नंबर के यदि 5 कैंडिडेट मिल गए, हालांकि सेम नंबर होते हैं तो वहां पे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा बड़ी होती है या फिर जो ज्यादा ओल्ड होता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन सेम डेट ऑफ ईयर के हिसाब से या फिर इस तरीके से सेम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी 5 कैंडिडेट मिल सकते हैं इतने सारे लोगों में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहां पे जो एग्जामिनर होता है वो ये सोचता है कि जितने लोग बैठ रहे हैं उनको नेगेटिव मार्किंग करके जो पासिंग मार्क्स है उन पासिंग मार्क्स से भी नीचे ला दूं जो कंपटीशन के अंदर नहीं है, और जो 50% के आसपास बचते हैं उन कैंडिडेट को डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा इजी हो जाए, इसीलिए वहां पे नेगेटिव मार्किंग है वो डाली जाती है। ओके, नेक्स्टली अपन बात करते हैं ओके कि ऑनलाइन एग्जाम जब भी आप देने जाते हैं तो वहां पे कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से उसको अपन अटेंड करें। ओके, किस तरीके से अटेंड करें अपन अपने हिसाब से यदि देखा जाए तो वहां पे 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। देखो, एक तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, नंबर 2 कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, नंबर 4 अननोन क्वेश्चन होते हैं। अब ये सिंपल क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिसको आपको देखते ही पता चल जाए कि इसका आंसर क्या है। ओके, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आपने क्वेश्चंस को रीड किया, वाह इसके 4 ऑप्शंस है, इनमें से आप फुली कॉन्फिडेंट है कि इसका आंसर डेफिनेटली यही जाएगा। ओके, तो उस तरह के क्वेश्चंस को अपन सिंपल क्वेश्चन के क्राइटेरिया में लेते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस। ओके, यानी आपने क्वेश्चन को देखा, आपका क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, आपको आ भी रहा है, बट वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन है। किसमें? सिर्फ 2 ऑप्शंस में से। मान लीजिए वहां पे 4 ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस आपको ऐसे मिल गए कि ये आंसर हो ही नहीं सकते हैं। ओके, तो वहां से पता लग गया, बट 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें से ये होगा या ये होगा, चारों में से क्या होगा वहां कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो वो क्वेश्चन होते हैं कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन। ओके, नंबर 3 है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आपको एक ऑप्शन ऐसा है जो मिल गया कि ये तो नहीं है, बट इन 3 में से क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है,
या फिर बोल सकते कि कोई लेंथी क्वेश्चन है जहां पे क्वेश्चन इजीली आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, उस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं। बट वो क्वेश्चन अपने लिए नए नहीं होते हैं, वो क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जो अपने पढ़े भी जरूर होते हैं। यानी वो भी ऐसे क्वेश्चन है जिनको अपन ने पढ़ा जरूर है बट यहां आंसर करने में दिक्कत आ रही है, यहां पे उस क्वेश्चन के अंदर अपन उलझ रहे हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस को अपन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बोलेंगे। नंबर 4 है अननोन क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो या तो बोल सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस होते हैं या सिलेबस के अंदर तो होते हैं लेकिन अपन ने कभी नहीं पढ़े, या पढ़े भी हो तो अपने को याद नहीं है। ओके, यानी अपने लिए अननोन है, ऐसे क्वेश्चंस जिनके बारे में सच में अपन कुछ भी नहीं जानते। ओके, वो होते हैं अननोन क्वेश्चंस। अब बात आती है कि इन क्वेश्चंस को कौन कौन से क्वेश्चंस को अपन को अटेंड करना चाहिए। देखो, सिंपल क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको अटेंड करने ही करने हैं। आप जब भी पेपर करते हैं तो आपको ऑनलाइन एग्जाम में 4 राउंड लगाने हैं। आपने मान लीजिए आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन है या फिर 200 क्वेश्चन है, आप पेपर दे रहे हैं, देते देते आपको एक पहला राउंड लगाना है 200 क्वेश्चंस का या 100 क्वेश्चंस का, और उस राउंड में उन सभी क्वेश्चंस को अटेंड कर लेना है जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन समथिंग 25 से 30% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सिंपल क्वेश्चंस, और उनको आपको अटेंड कर ही लेना है। क्यों? क्योंकि उन क्वेश्चंस को आपने छोड़ दिया और मान लीजिए आपका टाइम आउट हो गया, या फिर हो सकता है उस क्वेश्चंस तक वापस आप नहीं पूछ पाए, किसी अदर क्वेश्चंस में अटक के रह गए, तो जो क्वेश्चन सिंपल है, जो आपको आ रहा है, वो छूट जाएगा और वो आपका बहुत बड़ा लॉस कर देगा। क्योंकि देखिए, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, जो अननोन क्वेश्चन है, वो और भी लोगों के गलत हो सकते हैं, बट सिंपल क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों के क्वेश्चन गलत होंगे, और सिंपल क्वेश्चन ही आपने गलत कर दिया तो आप कंपटीशन में पहले से ही आउट हो जाएंगे। ओके, तो आपका सिंपल क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। हाँ, सिंपल क्वेश्चन के अंदर लोग कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, जिनके कारण से जानबूझ के उसका आंसर गलत कर देते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन में ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, उस क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है और रीड करके उसको आंसर करना है। बट फर्स्टली, सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं। ओके, नेक्स्टली उसके बाद आप सेकंड राउंड लगाइए, और सेकंड राउंड के अंदर सभी कंफ्यूजन वाले जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना चाहिए। कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ 2 ही ऑप्शन का है, तो आप तब तक या तो सिंपल क्वेश्चन करते हुए आएंगे तो वहां पे किसी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज भी मिल जाता है, और हो सकता है तब तक वो क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाए। यदि नहीं भी मिल पाता है तो वहां आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में कंफ्यूजन है, इसलिए वहां पे आपकी जो रिस्क है वो 25% है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने 2 ऑप्शंस तो आपको क्लियरली पता है कि ये इसके आंसर नहीं है, सिर्फ 2 में ही कंफ्यूजन है, यानी 50% तो आपने पहले से रूल आउट कर चुके हैं। ओके, अब बचा 50%। उन 50% के अंदर से भी एक तो आंसर सही है, उनमें से एक ही गलत है, तो वहां पे 25% ही रिस्क फैक्टर काम कर रहा है। ओके, और आपका मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 है, तो उसमें कहीं लॉस होने का चांसेस नहीं है। ओके, जितनी रिस्क है उतना ही आपको फायदा भी होने के चांसेस है। ओके, सही होने के चांसेस 75% है, गलत होने के 25% चांसेस है, और नेगेटिव मार्किंग से नंबर भी 25% ही कटेंगे, तो इसमें कोई लॉस नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना ही करना है। ओके, तो सेकंड राउंड आपका कंप्लीट हो गया। नंबर 3 है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। देखो, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो सभी के सभी अटेंड नहीं करने, पर आपको लगे कि नहीं इसके लिए मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, ये आंसर इसका हो सकता है तीनों में से, तो वहां पे आपको उस तरह के क्वेश्चंस भी अटेंड करने चाहिए। और अटेंड करने का देखिए यहां पे एक क्राइटेरिया ये भी है, मान लीजिए सिंपल और कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस करके आप 50% से ज्यादा क्वेश्चंस अटेंड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको कॉम्प्लेक्स वाले ज्यादा क्वेश्चन अटेंड नहीं करने। ओके, बट आपने देखा कि सिंपल और कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस दोनों को अटेंड करके अपन 50% से भी कम क्वेश्चन अटेंड कर पाए हैं, उस कंडीशन में आपको कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन भी बहुत सारे अटेंड करने ही पड़ेंगे। ओके दोस्तों, ओके, तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी हो गए। यहां पे भी आपका थोड़ा सा रिस्क कंफ्यूजन के कंपैरिजन में बढ़ जाता है, लेकिन यहां से भी अपने को क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे एग्जाम को अटेंड करने के लिए। नंबर 4 है अननोन क्वेश्चन। तो दोस्तों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि आप इन तीनों को मिला के आपका स्कोर 75% से अबोव क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो अननोन क्वेश्चन में से आप 2-4-5% क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, जिन पे आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, या फिर इन तीनों प्रकार के क्वेश्चन अटेंड करने से कुछ सीख पाए हैं और उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन ठीक हो रहा है, तो अटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज अननोन वाले क्वेश्चंस को अटेंड नहीं करना चाहिए। यदि आपका स्कोर उन तीनों को मिला के 60% से बिलो आ रहा है,
तो यहां पे आपको 10-20% क्वेश्चन है वो अटेंड करने चाहिए। यदि आपका स्कोर 50% से कम हो रहा है इन तीनों को मिला के भी, स्कोर मींस मान लीजिए 200 क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और आप सिंपल, कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को मिला के भी आप 100 क्वेश्चन क्रॉस नहीं कर पाए हैं, उस कंडीशन में अननोन क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी जल्दी अटेंड करने ही है वहां पे। ओके, नहीं करेंगे तो आप कंपटीशन की दौड़ से ही दूर हो जाएंगे। ओके, तो क्या पता उस दौड़ के अंदर शामिल तो हो जाए आप, तो उस कंडीशन में आपको वो अननोन क्वेश्चन भी है वो अटेंड करने चाहिए। ओके, यदि आप उन तीनों को मिला के आपका स्कोर है वो 75% है, तब उस कंडीशन में आपको अटेंड नहीं करने हैं। बिल्कुल भी तब नहीं करने हैं जब आप 80% क्रॉस कर चुके हो, यानी आपका स्कोर 80% से अबोव हो गया तीनों को मिला के, उस कंडीशन में अननोन क्वेश्चन एक भी अटेंड नहीं करना है नेगेटिव मार्किंग की कंपैरिजन में। ओके, अब रही 1/3 और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। देखो दोस्तों, जहां पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो वहां आप थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं, बल्कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे गलत क्वेश्चन की एवज में सही क्वेश्चन ज्यादा जा रहे हैं। ओके, तो हो सकता है आप एक दौड़ में है, कंपटीशन की दौड़ में शामिल हो रहे हैं और वहां पे आप दौड़ फाइट करने लायक भी है, बट कई बार क्या होता है गलत क्वेश्चन अटेंड करके अपन उस दौड़ से बाहर हो जाते हैं। ओके, तो कहीं ऐसा ना हो जाए, इसीलिए उस तरह के क्वेश्चंस को ज्यादा अटेंड नहीं करना है। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों अपन नेगेटिव मार्किंग को है कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन ऑनलाइन एग्जाम को अटेंड कैसे करें। ओके, किस प्रकार से अटेंड करें। सबसे पहले तो अपना होता है वहां पे नेगेटिव मार्किंग को कम करना और टाइम मैनेजमेंट करना, ये दो फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे। मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल, कंफ्यूजन, कॉम्प्लेक्स और अननोन क्वेश्चन, बट आप इनको 25% टाइम दीजिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। सिंपल क्वेश्चन के लिए 25% टाइम है वो इनफ है। मान लीजिए 200 क्वेश्चन है और उन 200 क्वेश्चन में से सिंपल क्वेश्चन 25% है और 25% ही आपको टाइमिंग देना है, यानी 30 मिनट के समथिंग। आपको ये क्वेश्चन 30 मिनट से भी कम टाइम तक कर लेना है, बट इससे ज्यादा टाइम आपको किसी भी तरीके से नहीं लगाना है। ओके, जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस है उनमें भी आपको उतना ही टाइम देना है, बट इससे कम टाइम के अंदर करिए, जिससे आपको अननोन क्वेश्चंस के लिए दोबारा रीड आउट करने के लिए टाइम मिल जाए। ओके, ऑन एवरेज तो इनको सभी को 25% टाइम देना है, बट यदि बचा सकते हैं तो 5% टाइम है वो तीनों में से बचाइए, जिनके कारण से अननोन वाले क्वेश्चंस पे आप ज्यादा टाइम दे पाए और जिसके कारण से उसको केयरफुली रीड आउट करेंगे आप, तो उनमें से क्या पता कोई आंसर है वो निकल के आ जाए। ओके, तो इस तरीके से अपन नेगेटिव मार्किंग कम कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।